डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम आप लोगों को पोइट्री चैप्टर 1 का पार्ट ए एंड बी दोनों आपको प्रदान कर चुके हैं और अब बारी आई है पोइट्री चैप्टर 2 की, जो कि मैं आज आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं और आप सभी लोग बाद में अच्छे से अध्ययन करेंगे। और आपके चैप्टर का नाम है आ टाइगर इन द जू, अर्थात एक बाघ एक चिड़ियाघर में। टाइगर मीन्स होता है बाघ, जू मीन्स चिड़ियाघर, यानी एक बाघ एक चिड़ियाघर में। और जिस कवि ने इस चैप्टर को लिखा है उस कवि का नाम है लेस्ली नॉरिस। लेस्ली नॉरिस जो पोइट हैं, उन्होंने इस चैप्टर को लिखा है। चलिए अब हम डायरेक्ट चैप्टर पे बात करते हैं, ज़्यादा समय न लेते हुए। He stalks in his steps the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage. He means वह, stalks means होता है शान से चलता है। इन हिज स्टेप्स, स्टेप्स में होता है धारियां, बाघ के शरीर पे जो बनी हुई धारियां। फ्यू मीन्स होता है कुछ, स्टेप्स मीन्स कदम, ऑफ हिज केज, केज मीन्स होता है पिंजड़ा, केज मीन्स होता है पिंजड़ा। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट वाइट, पैड्स मीन्स होता है तलवा, बाघ के पंजे का जो तलवा है उसको इंग्लिश में पैड्स बोलते हैं, ऑफ वेलवेट वाइट। वेलवेट मीन्स होता है मखमल का, गद्देदार मुलायम। क्वाइट मीन्स होता है शांत। इन हिज क्वाइट रेज, रेज मीन्स होता है क्रोधित होता है, रेज मीन्स क्रोधित, क्वाइट मीन्स शांत। अब इस स्टेंजा का अर्थ मैं आप सभी लोगों को समझा रहा हूं। एक बाघ है जो कि पिंजड़े में बंद है, एक बाघ है जो कि पिंजड़े में बंद है। ही स्टॉक्स, वह चलता है, शान की चाल, यानी एक शानदार चाल से वो चलता है। द फ्यू स्टेप्स, कुछ ही कदमों को बढ़ाता है। ऑफ हिज केज, यानी कि अपने पिंजड़े में। एक बाघ जब पिंजड़े में बंद है तो पिंजड़े की एक निश्चित लंबाई है, उसकी दूरी है, डिस्टेंस है, फिर भी वो चलता है। तो जब कुछ कदम वो चलता है तो कुछ कदम ही चल पाता है, ज़्यादा आगे वो नहीं बढ़ पाता है, ज़्यादा आगे वो नहीं बढ़ पाता है। और उसके बारे में कवि ने कुछ विशेषताएं बताई हैं कि जो बाघ है उसके शरीर पर कुछ धारियां बनी हुई हैं। स्ट्रिप्स में होता है धारियां, धारियों युक्त तो वो बाघ है, यानी धारियां बनी हुई हैं। और जब वो चलता है फिर पिंजड़े में रुक जाता है और उसके बाद फिर बहुत क्रोधित होता है, रेज मीन्स क्रोधित होता है, फिर भी शांत रहता है। आगे बढ़ेंगे। He should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water holes where plump deer pass. अब इस स्टेंजा में बात करेंगे कवि क्या कहता है। इस स्टेंजा में कवि बाघ के बारे में बताता है कि अब बाघ जंगल में है। पहले वाले स्टेंजे में था कि जो बाघ था वो एक चिड़ियाघर में बंद था, फाउंडेशन में था। अब जो बाघ है वो बाघ जंगल में है और स्वच्छंद है, अपने प्राकृतिक वास में है। और उसके बारे में कवि कहता है कि ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, शैडो मीन्स छाया, लर्किंग मीन्स घात लगाए हुए। यदि बाघ जंगल में होगा तो वो घात लगाए हुए बैठा होगा। किसकी घात लगाए हुए बैठा होगा? एक मोटे ताजे हिरन की। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, स्लाइडिंग मीन्स होता है सरकना, खिसक रहा, और थ्रू लॉन्ग ग्रास, लंबी लंबी घासों के बीच। नियर द वाटर होल, नियर मीन्स पास, वाटर होल मीन्स होता है कोई वाटर बॉडी, यानी कि जलाशय। बाघ जंगल में है और जंगल में एक कोई तालाब है, यानी कि वाटर का कोई सोर्स है। उसी के पास में बड़ी बड़ी लंबी लंबी घासें लगी हुई हैं। उसी घासों के बीच में छुपा हुआ है बाघ, और छुपा हुआ है और सरकते हुए घात लगा रहा है।
किसको घात लगा रहा है कि वेयर प्लम्प डियर पास। वेयर मीन्स होता है जहां पर, प्लम्प मीन्स मोटा ताजा, डियर मीन्स हिरन, पास माने गुजरता है। कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि यदि बाघ जंगल में होता तो वो किसी लंबी लंबी घासों के बीच छुपा हुआ सरकता हुआ दिखाई देता, किसी एक तालाब यानी वाटर बॉडी के पास में, और वो किसी एक मोटे ताजे हिरन की आस में घात लगाए हुए बैठा होगा। यहाँ पर कवि ने बाघ के स्वतंत्र जीवन के बारे में बताया है कि यहाँ पर बाघ स्वतंत्र होगा। यहाँ पर यानी पहले वाले स्टेंजा में, दैट इज फर्स्ट स्टेंजा में, कवि ने बताया कि जो बाघ है वो स्वतंत्र नहीं है। आगे बढ़ते हैं थर्ड स्टेंजा पर। He should be snarling around houses at the jungle edge, bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village. थर्ड स्टेंजा में कवि कहता है कि जो बाघ जंगल में है, he should be snarling around. snarling मीन्स होता है दहाड़ना, around मीन्स होता है चारों ओर। किसके चारों ओर? हाउसेस मतलब घरों के चारों ओर। At the jungle edge, जंगल में जंगल यानी वन या फॉरेस्ट, और एज में होता है छोर यानी जंगल के किनारे। आशय यह है कि यदि वही बाघ जंगल में होता, यदि वही बाघ यदि जंगल में होगा तो जंगल के छोर पर बने हुए जो घर हैं उसके आस पास यानी अराउंड वो स्नार्लिंग यानी कि रोरिंग यानी दहाड़ रहा होगा। आगे है कि बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स। बेयरिंग का मतलब होता है BARING, बेयरिंग। बेयरिंग मीन्स होता है दिखाते हुए। हिज वाइट फैंग्स, वाइट मीन्स सफेद, फैंग्स मीन्स होता है पंजे, सॉरी दांत। हिज क्लॉज मतलब होता है अपने पंजे। और टेरराइजिंग का मतलब होता है भय युक्त, टेरर मीन्स भय, टेरराइजिंग मतलब डराते हुए। हिज विलेज मतलब कि गांव वालों को। इस स्टेंजा में कवि के कहने का मतलब ये है कि जो बाघ है, यदि वही बाघ अगर जंगल में है तो जंगल के छोर के आसपास जो घर बने हुए हैं उस घरों के आसपास वो बाघ दहाड़ता तो उसकी आवाज उन घरों के पास तक जाती तो उससे क्या होता और लोग डर जाते। इसके अलावा जो बाघ है वो अपने पंजों और अपने सफेद दांतों को दिखाता। इससे क्या होता कि टेरराइजिंग द विलेज। विलेज मीन्स यहाँ पे गांव वाले होंगे, यानी कि गांव में जो रहने वाले लोग हैं वो डर जाते हैं। यहाँ पर भी कवि ने बाघ के बारे में बताया है कि बाघ स्वतंत्र जीवन जी रहा है। फर्स्ट वाले स्टेंजा में बाघ है वो स्वतंत्र नहीं है, सेकंड वाले स्टेंजा में स्वतंत्र है, थर्ड वाले स्टेंजा में स्वतंत्र है। अब बात करेंगे फोर स्टेंजा की। फोर स्टेंजा। But he locked in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. सबसे पहले वर्ड मीनिंग पर बात करते हैं। कंक्रीट मीन्स होता है कोई मजबूत सीमेंट की बनी हुई, सेल मीन्स होता है कोठरी यानी कोई कच्छ, लॉक्ड मीन्स होता है लॉक कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए, स्ट्रेंथ मीन्स होता है उसकी ताकत, क्षमता, शक्ति, बिहाइंड मीन्स पीछे, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, लेंथ मीन्स होता है लंबाई, इग्नोरिंग का मतलब होता है इग्नोर करते हुए, विजिटर्स का मतलब होता है जो आगंतुक हैं यानी कि उसको देखने के लिए जो लोग वहां पर जाते हैं। कवि ने बाघ के बारे में बताया कि अब वही बाघ फिर अब एक कंक्रीट सेल में उसे बंद कर दिया जाए, यानी एक मजबूत सीमेंट की बनी हुई कोठरी में बंद कर दिया जाए। यहाँ पर ये जरूर ध्यान रखेंगे विद्यार्थी कि बाघ स्वतंत्र नहीं है इस स्टेंजा में, तो उसको लॉक कर दिया गया। ऐसी स्थिति में क्या होगा, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार, यानी कि जो उसकी क्षमता है वो अधीनस्थ हो गई, उसकी जो क्षमता है वो अधीनस्थ हो गई, अब वो स्वतंत्र नहीं है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, वो अपने पिंजड़े में ही घूम फिर सकता है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज यानी कि अपने पिंजड़े की लंबाई में ही घूम टहल सकता है। इग्नोरिंग विजिटर्स, इग्नोरिंग का मतलब होता है इग्नोर करते हुए यानी अनदेखा करते हुए, विजिटर्स का मतलब होता है जो आगंतुक लोग हैं।
अर्थात जो बाघ है वो एक कंक्रीट सेल यानी मजबूत कोठरी में बंद है और वो अपने पिंजड़े के अंदर अपनी फुल लंबाई में ही दौड़ सकता है, चल सकता है, उसके आगे नहीं जा सकता है क्योंकि वो फाउंडेशन में है। तो वो अपनी पूरी लंबाई, पिंजड़े की पूरी लंबाई में चलता है और आगंतुक की परवाह नहीं करता है कि उसे कोई देख रहा है, कि कोई आ रहा है, कि जा रहा है, इससे उसको कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट स्टैंजा, दैट इज स्टैंजा नंबर 5 में कवि क्या कह रहा है सुनिएगा। He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. He means होता है वह, hears में सुनता है, last voice मतलब होता है अंतिम आवाज, at night मतलब रात को या रात में। पेट्रोलिंग कार वो कारें होती हैं जो निरीक्षण करने के लिए जंगल के आसपास जाया करती हैं। एंड स्टेयर मीन्स होता है घूरना, घूर करके देखना। एंड ब्रिलियंट आइज का मतलब होता है चमकदार आंखें, चमकती हुई आंखें। एट द ब्रिलियंट स्टार का मतलब चमकते हुए तारे। इस स्टेंजा में कवि ने बाघ के बारे में बताया है कि जब रात्रि का समय होता है, एट नाइट रात्रि का समय होता है, तो उस समय ही मीन्स वह यानी बाघ, तो जो बाघ है उसको एक अंतिम आवाज सुनाई देती है रात्रि के समय। द पेट्रोलिंग कार, जो पेट्रोलिंग की कारें होती हैं जब वो आती हैं, हॉर्न बजाती हैं, तो उसकी एक अंतिम आवाज उस बाघ को सुनाई देती है। एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज, तब बाघ क्या करता है, जो पेट्रोलिंग कार आ रही होती है उसमें जो बैठे हुए लोग, जो कार है और उस कार से जो लाइट आ रही है उसकी तरफ वो देखता है कि उसकी जो ब्रिलियंट आइज हैं यानी अपनी चमकदार आंखों से उसको घूरता है क्योंकि उसकी आंखों पर लाइट पड़ती है, उसको गुस्सा आता है। एट द ब्रिलियंट स्टार, ठीक वैसे ही जैसे कि चमकदार तारों की तरह, क्योंकि उसकी आंखें भी तो चमक रही हैं, उसकी आंखें चमकदार तारों की तरह हो गई हैं, अब वो भी घूरता है। पूरी पोयम यानी जो 5 स्टेंजा आप लोगों को पढ़ाए गए हैं, इस 5 स्टेंजा में जो कवि ने बताने की कोशिश की है वो ये है कि कवि यहाँ पर ऑक्सीमोरन बताता है, विरोधाभास। विरोधाभास का मतलब क्या होता है, जो एक दूसरे का विरोध करे। एक एग्जांपल लेता हूँ, लव इज ए स्वीट पॉइजन, यानी प्रेम एक मीठा जहर है। ये ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच का एग्जांपल है जिससे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर विरोधाभास है। अब इस पोइट्री के इस पोयम में कौन सा विरोधाभास है? विरोधाभास ये है कि जो बाघ है उसकी यहाँ पर 2 तरह के जीवन शैली के बारे में बताया गया है। एक उसका बाहरी परिवेश जहाँ पर वो स्वतंत्र है, जंगल, और दूसरा वो आंतरिक एक बाउंडेड परिवेश जो है चिड़ियाघर। तो दोनों का अलग अलग परिवेश है। इन दोनों परिवेशों के बीच में ही जो विरोधाभास है और जो अंतर है उसी को कवि दिखाना चाहता है। तो आशा करेंगे कि अब आप सभी लोगों को ये चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आएगा। आप लोग इसको पढ़िएगा, स्टडी करिए, लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए और नेक्स्ट चैप्टर पर हम फिर आगे बात करेंगे। बाय बाय।